अच्छा भाई लोग, एक और धमाकेदार प्रस्तुति हम गायक कलाकार बबलू यादव और साथियन के आवाज में हो रहल बा। अगर ये बिरहा नीक लागी तो रउआ लोगन से निवेदन बा अपने भाई के सपोर्ट खातिर के रियल बिरहा म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा, और हो सके तो शेयर जरूर करिहा और कमेंट में बताइए ये बिरहा कैसन लागल। आखिर हम बताइला ये भैया, ये धरती पर सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा हुआ करती है, क्योंकि लोग बतावेला, पुरनिया लोग बतावल, विद्वान बतावेलन आत्मा में ही परमात्मा का बसेरा हुआ करता है, और जब आत्मा में परमात्मा का बसेरा हो तो फिर परमात्मा का सेवा तो एक तरह का पूजा ही हो। कहानी का शुरुआत होता बिरहा में भूमिका लगल हो। भाव सेवा का दिल में जगा इस कदर, सूखी रोटी भी अमृत सम लगने लगी। साथ अपनों का जग में जो मिल ही गया, लगता सोई ये किस्मत भी जगने लगी। रंग लाती दुआ भी बुरे वक्त में, प्रेम का पुष्प खिल कर निखर जाता है। कोई धरती पर आकर के बनता फरिश्ता, कोई खाकर के ठोकर बिखर जाता है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं बाबूजी, संभलना सिखाती हैं, और अगर ठोकरों को खा करके जो इस जमाने में संभल गया वही सच्चा इंसान होता है बाबूजी। बिरहा में एक थे कव्वाली लगत है मास्टर भैया, कैसे? कोई शराबी इस जमाने की फितरत को देख करके कहता है, क्या कहा? अरे नकाबे हुस्न, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। तो नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पिता नहीं, मैं तो पिता नहीं जबरी पिलाई जाती है। मैं तो भैया हो, इस जिंदगी में तमाम तरह का परेशानी आवेले, आदमी ठोकरें खाता है, गिरता है, चलता है, लेकिन ठोकरें खा करके भी जो इंसान संभल जाता है वही मजबूत इंसान होता है बाबूजी। कहना पड़ा क्या? अरे जिंदगी हर कदम पे, जिंदगी हर कदम पे हमें आजमाती है। जिंदगी हर कदम पे हमें आजमाती है। अरे जिंदगी हर कदम पे हमें आजमाती है। कहीं गरीब की, कहीं गरीबों की दुआ भी
भैया हो हम बताइला आत्मा के दुआ में असर होला, ये लिए कि परमात्मा के बसेरा हमेशा आत्मा में हुआ करता है। कहानी का शुरुआत होता भैया। धरा है धाम जहां धर्म का पताका है, धरा है धाम जहां धर्म का पताका है, पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली का इलाका है। अजय अनीता का वही सुघर बसेरा है, एक ही पेट चांदनी से ही सवेरा है। दिल्ली नगर में पुरानी सब्जी मंडी के पास में एक परिवार रहा करता था बाबूजी। पति का नाम अजय और पत्नी का नाम अनीता बतावल गई। पति पत्नी के बीच में एक थे बेटी देले उन भगवान जो ने बेटी का नाम लोग प्यार से चांदनी रखले हुन। चांदनी बेटी धीरे धीरे सयानी होने लगी तब भइल का बड़े ही प्यार से रोजी रोटी कमाते थे, बड़े ही प्यार से रोजी रोटी कमाते थे, बिटिया रानी को वो प्रेम से पढ़ाते थे। रही गरीबी मगर दिल बड़ा अनमोल रहा, गरीब दुखियों का ही दुख जहर को घोल रहा। सूखी रोटी खा के जिंदगी बिताने लगे, सूखी रोटी खा के जिंदगी बिताने लगे, गरीब बच्चों और अनाथ को खिलाने लगे। भैया हो अजय भैया एक छोट सा कंपनी में नौकरी करत हुन और कंपनी दिनों दिन विकास करत है भैया। और भैया का पगार ठीक ठाक है, धीरे धीरे सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हो गईलन। और जब कंपनी का सुपरवाइजर बन गईलन तनख्वाह ठीक ठाक मिले लागल। और जब ठीक ठाक मिले लगल ए भैया एक दिनवा कंपनी से लौटत हुन, देखलन ह नजर गईल हो, सोचत हुए समाज में कैसन कैसन लोग बा, हमने के 2 वक्त का रोटी मिल जाता, लेकिन समाज में कुछ ऐसा लोग भी बा जेके सवेरे से साँझ तक 2 वक्त के रोटी मिली कि ना मिली एकर कौनो ठिकाना नहीं के। कुछ लोग रोड पर भी जीवन बितावता, आखिर भगवान वो लोग का साँझ सवेरा कैसे होता। हम बताइला ये भैया लाखों में वही एक होता है दूसरों के लिए जो जीता है। सोचे लगल ये समाज के बारे में भी सोचे के चाहिए, ये गरीबन का गरीबी कैसे कटेले। और एक दिना मन में भाव जागल, कवन भाव जागल, एक गीत लागल। कौनो दुल्ही मन से धू से कहे, का कहे, अरे साड़ी अब ना पहनब राजा, साड़ी अब ना पहनब राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी अब ना पहनब। लेकिन आज अजय भैया कंपनी से छुट्टी भइल है, घर के वरी चलत हम रस्तवा पकड़ के देखलन रोड किनारे एक बिल्कुल गरीब फटे चिथड़े में लपटा हुआ भूख से तड़प रहा है बाबूजी। तब मन में विचार आइल, का आइल, सेवा भाव जागल ये भैया, सेवा भाव जागल ये भैया, दिल के भीतरिया सेवा भाव। ए भैया जब मन में सेवा का भाव जगल तो एक ठे काम कैलन, का करे, रोज चर्च के लगवाया वही जे खाना रोज बनावे,
रोज चरिच के लगवाया वही जे खाना रोज बनावे उखियावे लगले हो भैया उखियावे लगले हो भैया रहे जे भिखरिया उखियावे लगले हो भैया रहे जे भिखरिया। भैया हो वही दिनों से अजय भैया अब अपने कमाई से सोच गए कि अपने कमाई का एक हिस्सा गरीबन में दान करब, गरीबन का पेट भरे खातिर के लगाई। वही दिन से भैया खुद बासी रोटी का टुकड़ा लेकर के घर से निकल जाते थे और रास्ते में एक चर्च पड़ता था, रोज रोज का कार्यक्रम बन गया वही चर्च के लगवा जाए और साथ में घरवा से कुछ आटा कुछ खाना बनावे के सामग्री लेके और बैठ के भैया प्रेम से खाना बनावे और जितना अगल बगल अनाथ गरीब दिखे सबके दूध रोटी खिया के पानी पियामा हो भैया। धीरे धीरे ही चर्चा फैले लगल और जब चर्चा फैले लगल तो लोग पजरा आवे लगल जेकर भी ई महसूस हो कि हमार औलाद हमके झटक दे बा, हमार औलाद हमार पेट नहीं भर सकत। गरीब पुरनिया अनाथ लोग गरीब बच्चा आके और बड़ा प्रेम से रोज रोज खाए लगलन और जब खाए लगलन तो खर्चा धीरे धीरे बढ़े लगल। चूंकि बहुत बड़ी नौकरी तो थी नहीं, खर्चा बढ़े लगल, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे कलश मालिक लाज तो रही हाथ में है कि बचैया भगवान। और रोज रोज भोजन कराने लगा बाबूजी और खुद घर से बासी रोटी खा करके और चेहरे पे कोई शिकन नहीं हुआ करती थी, कौनो शिकायत ना रहे। रोज रोज कंपनी जाए लगलन। भई लगा बिरहा में एक गीत लागल, ओहो ओहो दिखाए भैया कौन दुलही कले रहे का कहे, लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हो रपतिया कहाँ है रही लेना, ए हो कहाँ है रही लेना, तो हमरे सैया जी हो धरे लावा कहाँ है रही लेना। बहुत कम लोग ए जमाने में मिली हने भैया, खोजले पर हजारों लाखों में एक आठ ऐसन कोई मिली। रोज अपने बासी रोटी खात होन लेकिन गरीबन के ताजा खियावत होन। लिखे के पड़ल, बासी रोटी खा के अपने कर नौकरिया मनवा झूमेला, ए हो मनवा झूमेला, ताजा खा ले रोज भिखारिया मनवा झूमेला, ताजा खा ले रोज। जितने भी गरीबों का पेट भरता था जैसे लगे दिल में दिन पर दिन सुकून महसूस करता था। सोचता भगवान धन्य हो हमारी जिंदगी कम से कम कुछ लोगन के कामे तयावत हो, लेकिन रोज रोज करता था क्या, जतनाया नाथ और गरीब के खियावे, ओ तने मगन होके खुशियाँ मनावे, अरे रोज रोज बढ़े लागल मनवा में भिखारिया, अरे मनवा में भिखारिया मनवा झूमेला, ए हो मनवा झूमेला, तो अपने करेला नौकरिया मनवा झूमेला।
भैया हो धीरे धीरे अनाथ वृद्ध और पुरानियन के संख्या बढ़े लगल। हर अजय के चिंता भी बढ़े लगल, चूंकि राशन पानी का व्यवस्था घरे भी देखे के हो और गरीबन का पेट भी भरे के हो। एक दिन माँ बिटिया कलश है बाबूजी हमके नया कपड़ा खरीद दाना। कलन अरे पगली अभी तो ठीक है, अभी जवन बात है उन्हें पहिर के जा। बिटिया को टाल दिया, चूंकि पैसे बचाने की जरूरत है। और जब टाल दले से भैया एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3-4 दिना के बाद एक दिना काम से घरे अलन दुलही कलश है जी ही देखा तानी पर्दवा पुरान हो गई बा। कुछ पैसा देता तो बाजारे जाती लिया के घर में के पर्दवा बदल देती। गंदा हो गई, अब ना निक लगेला। भला लोग आवेलन, बुरा लोग आवेलन, कम से कम ही पर्दवा ठीक ठाक रहत तो देखतन लोग तक कुछ कहतन नहीं। लोग का सोची एकदम से दलिदरे बाणे सो ये अपन घरे का पर्दा भी नहीं ठीक कर सकतन। टाल दिया पत्नी को भी कलश है प्यारी, अब हिन तो ठीक है चले लाखा का जरूरत है, कुछ दिन और चलेदा फिर व्यवस्था हो जाई। यह देखा समाज का विडंबना है। पत्नी के लगल आखिर मेरा पति पहले कुछ भी मांगने पर तुरंत दे देता है, आज काहे बदे के टाल मटोल करत लगत है कि एकर चक्कर कहीं और चलता। अभी शंका वाली बीमारी समाइल है पत्नी के। सोचत हो कि लगत है पैसा बचा बचा के ये कहीं फुटानी करता, पता लगावे के पड़ी। और जब शंका समाइल है भैया तब रहा में एक गीत लागल है। इहो कोनो दुलही कले रहे, का कहे अरे जैसन तोहरी टोपिया दरोगा बाबू वैसन हमारी ओढ़निया। अरे जैसन तोहरी टोपिया दरोगा बाबू वैसन हमारी ओढ़निया। आ तोहरा ही नामे कई देहले बानी आपन चढ़ली जवानिया। ए दरोगा बाबू, ए दरोगा बाबू आई लव यू, आई लव यू। ए दरोगा बाबू लेकिन आज पत्नी के मन में शंका समाहित हो गई। और जब शंका समाइले भैया तब लिखलन है कभी अरे शंका समाइल बन के भीतरिया सोच लगली गुजरिया। अरे शंका समाइल मन के भीतरिया सोचे लगली गुजरिया। और रोज रोज निकल ले घर में सवेर कहा जाले कक तैयारिया। ये व्याकुल मनवा हो व्याकुल मनवा आखिया न चले चारों ओर। भैले व्याकुल मनवा आखिया न चले चारों ओर। दुल्ही सोचे लगले भैया हमार पति लागत कि कोनो के चक्कर में भटक गई बा, सच्चाई के पता लगावे के पड़ी। और जो वही घर से कुछ राशन लिया है, झोला टंगलन है कान्ही पर और चलन कंपनी के तरफ। और जब चलन तो दुल्हन एक काम करती है, क्या करती है? एक दिन चली हो भैली होते बिहानावा हो।
महकत बाटे हमरो सजनवा हो। कांपेला तनवा कांपेला तनवा आँखिया नाचले चारों ओर। कांपेला तनवा आँखिया नाचले चारों ओर। दुल्ही ने भैया बर्दाश्त नहीं भइल। एक दिना जब यही घरे से निकलन तब पीछे पीछे इहो चल दिलस अपन पता लगावे खातिर के। और जब दुल्ही चलल एक रिक्शा पकड़ती है और इधर पति आगे आगे बस में सवार होकर के चला है और कंपनी वरी ना जाके बिचवे में कुछ दूरी पर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और जब दूसरा रास्ता पकड़ल तो दुल्हन का शंका और टाइट हो गई। कलस हाँ लगा था कि दाल में कुछ काला बा, हमार शंका सही हो। लेकिन आता है और जब रास्ता पकड़ करके बाबूजी कुछ ही दूरी पर एक चर्च मिला और चर्च के पीछे एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके जब झोला उतरला सब पत्नी कुछ दूरिये से छिप के देखा थी। आखिर देखी तक करेला का कौना फेरा में बाड़ा इनकर पता लगाई जरूर। पत्नी आड़ में छिपी हुई है बाबूजी। और इसका तो रोज का अपना काम था, निकालल झोरा अपन जौन भी सामग्री रहे निकाल करके और ईटा जुरिया के भैया खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ दूरिया से जब देखल लोग कि अब आए गइलन हमन का भगवान जे हमनी का रोज पेट भरला, हमन का अन्नदाता आ गइलन। कुछ पुरनिया लोग, कुछ छोटे छोटे अनाथ बच्चे, कुछ बूढ़ी महिलाएं उस आदमी के चारों तरफ आ करके घेर करके बैठ गई बाबूजी। और ये बेचारा मगन होके खाना बनावे लगल। अब दुल्ही सोचत है हाई देखा घरवा से बासी रोटी लेके आवला जैन ताजा बना के खात हो। ओके का पता हो पगली के कि ये मानव के रूप में फरिश्ता है, उसको क्या मालूम। सोचत हो कि घर से बासी का नाटक करला, अगर ताजा देबो करीला तो बहाना करला यहाँ आके ताजा बना के हुरत हुए। हम इनके समझाई जरूर। ए भैया होता है क्या बिरहा में गीत लागल। देखा ये भैया मास्टर भैया बजावत हम कौन दुल्ही के नहीं हो रहा हो। कहे का हंसी हंसी गोरी कहे, हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया। हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया। भारी ना तहलू का गढ़ादा दिल पतिया। लेकिन पति खाना बना रहा है बाबूजी, लिखना पड़ा। धीरे धीरे पहुँचे वही पिपरा के ओरिया। धीरे धीरे पहुँचे वही पिपरा के ओरिया। छिपी करके पीछावा से देख ले गुजरिया। जल्दी जल्दी हाथवा से खानवा बनावना। आंसू छल छलाई गईले यह बतिया सुनावेला। दुल्ही देखे ले आज भर के नजरिया। आंसू छल छलाई गईले झुकली नजरिया। छिपी करके पीछावा से देख ले गुजरिया।
पछवा से देख ले गुजरी। कुछ अनाथ बच्चे, कुछ गरीब महिलाएं, कुछ वृद्ध पुरनिया दादा लोग आके घेरल और जब खाना तैयार हो गई हो तो अपने नहीं खात हो बल्कि बारी बारी से जितने लोग बैठे हैं सबके खियावे शुरू कैलस हो भैया। अब दुल्हन के टकटकी लग गई, देखे लगल अरे जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी मेरा पति, ये तो मानव के रूप में भगवान है। गरीबों का पेट भरने के लिए अपन पेट काटत रहलन। हमसे बड़ी बढ़ियार नादानी हो गई मालिक। हम कहा सोचत रहली कवन पाप करावत रहला हमसे। हम तो सोचली कि कोनो दूसरे के चक्कर में भटकत हो, ये तो फरिश्ता है। गलती हो गई मालिक, माफ करना। मैं तो इस पति से माफी मांगने की हकदार भी नहीं रही। हे भैया पछता रही है, लजात है, सोचत है कि कैसे समझने जाई। कभी जी टेरी में भाव दिलन है। मन ही मन पश्चाताप कर रही, तो भारी भूल हुई तू करना हमको माफ। अरे हाँ माफ, अब हाँ माफ। भैया हो दूर में से भगवान के साक्षी मान के कहत है सैया हम जितना गलत समझत रही ऐसा कुछ नहीं हो, अनजाने में नादानी होत रहल हमसे, माफ करिया हमार नादानी के। और देख रही है पति के चेहरे की तरफ और ये बेचारा मगन हो, चूंकि एक तो सुख मिले, लोगन का रोजे रोज का काम रहे, जितने खियावे उतने खुशी होकर और भगवान से धन्यवाद दे कि बारे मालिक कम से कम हमें मानव बना के भेज देला, हमारे वजह से दू लोगन का 2 वक्त का रोटी तो चल जाती हो। लेकिन दुल्हन देख रही है और जब देखत हो तो पहपट में लिखे के पड़ल, देखे खाली सैया के सूरतिया मतिया मारल बा। अपन बोरिया बिस्तर समेट के और चलल चाहत कंपनी के ओर, दुल्हन से बर्दाश्त ना भइल। आ गई समनवा आई के और सैया के चरनिया में गिर गई, कलश है स्वामी माफ कहदा हमके, हम तो अनजाने में हमसे नादानी होत रहल, गलती होत रहल, हम तो कुछ और समझत रहली, लेकिन तू तो साक्षात देवता हुआ ये मालिक। हम धन्य हैं कि हमके तोहरे जैसन सुहाग मिलल। जब इतनी बात सुनल है ये भैया, तब पति कलश की तू यहाँ कैसे, कलश हम पते लगावे आइला नहीं, तू करेला का? अरे पगली क्यों नादानी करती है, आदमी उहे होला जे दूसरे के काम आ जाए। ये भैया आल्हा में कवि जी नसीहत भरी लाइन लिखते हैं, क्या लिखे? अरे आदमी का सेवा होले, आदमी का सेवा होले सबसे बड़ी की पूजा ये भैया। आदमी के दिल में बास कर भगवान, बन के बबरिया धैली सैया के पयरिया दुलही। कैली नादानी माफ कैदा श्रीमान, दुल्हन कहती है मैं बड़ी भाग वाली हूँ स्वामी जो आप जैसा सुहाग मिला, लेकिन ये पुण्य का फल अकेले ले हल चाहत हुआ। हम कौने दिन रात खाती अर्धांगिनी कहाई ना, कलश की हम ये नेक काम में तो हर साथ देवे। और जब पत्नी तनी बात सुनलस, पति को मन ही मन सुकून हुआ, सोच गल कि हम तो डरात रही कि अगर तोके सच्चाई पता चली तो नाराज होबू, लेकिन हम धन्य है, हमारो कर्तव्य कमाई बढ़िए है।
कि तुहरी जैसन साथ देवे वाली दुल्ही मिल गई। और उसी दिन से पति और पत्नी दोनों मिलकर के उसी चर्च के पास खाना बना करके और जितने भी गरीब तबके के जितने अनाथ बूढ़े बच्चे आते थे सबका पेट भरना शुरू किए। बाबूजी हुआ क्या, दोनों प्राणी मिल के रोज खाना बनावे हो लगले। सेवा में ही सुख मिले समझायो बिहान। दोनों प्राणी आज सेवा करने लगे। एक दिन हमार दुल्ही पूछत है, ये सैया ये विचार तोहरे कहाँ से आयल? तू लोगन का पेट भरे लगला, परिवार का पेट काट काट के गरीबन के खियावे लगला, आखिर एकर शुरुआत कब से भइल? कैसे ऐसा भाव तोरे मन में आ गल? पूछत है कलन की जानना चाहती है तो सुन, बताता है क्या। एक दिन जात रहली पीछे रही है मेरनिया, भूखिया से तरपत एक गरीबी नसान। तड़पी तड़प के दिल पर नवारनिया, भारी दुख भइल कैली मन में गुनान। खलस घर की तरफ चला था मैं, रोड के किनारे सड़क के किनारे एक गरीब भूख से छटपटा रहा था और भूख इतना दबावल है प्यारी, तड़प तड़प करके वहीं पे अपनी दम को तोड़ दिया। हमसे बर्दाश्त ना भइल और वही दिनमा हम एगो प्रतिज्ञा कैले कि आज के बाद अपनी कमाई के एक हिस्सा गरीबन के पेट भरे खातिर के लगाई। और वही दिनवा से हम ये कार्यक्रम चालू कर देली और मन में सेवा भाव जगा। तब हुआ क्या, वही दिन से सेवा भाव जागल मनवे में रमिया। कमाई का एक हिस्सा कर लगली दान, कंपनी के मालिक के जब लागल बा खबरिया भैया, बढ़ल तनख्वाह खुश भइल भगवान। भैया हो, सेवा की शुरुआत तो अकेले किया था, पत्नी ने साथ दिया और धीरे धीरे अब क्षेत्र जवार में अगल बगल लोगन में चर्चा होके लगल। ऐसनो लोग अभी धरती पर हुन दूसरे का पेट भरे खातिर अपन पेट काट के और लोगन के खाना खियावाला ऐसन ऐसन फरिश्ता आई धर्म के बल पर धरती टिकल हो। भैया जब कंपनी के मालिक को पता चला तेरे कंपनी में काम करने वाला एक गरीब मजदूर जो अपनी कमाई का एक हिस्सा काट करके गरीबों का पेट भरने का काम करता है, आते हैं ऐलन कलन की धन्य है तू। अरे पगला, इतना नेक काम कर रहा था और अकेले छिप करके कर रहा है, हमें भी तो हिस्सेदार बना लिया होता। कंपनी के मालिक तुरंत कंपनी का मैनेजर नियुक्त करके उसकी तनख्वाह दोगुनी करते हैं बाबूजी। और यहां तक छूट दलन, अगर 1 घंटा लेट भी आओगे तो पूरी तनख्वाह तुम्हें दी जाएगी कंपनी के द्वारा, कोई कटौती नहीं होगी। ए भैया, अब देखा जब तनख्वाह बढ़ गई, खुशी का लहर दौड़ गई, लोग सोचे लगलन। अब देखा अगल बगल का दुकानदार भाई भी सोचे लगलन, अरे बाप रे बाप, हाई ऐसन भाव, एक छे गरीब अगर ऐसा काम कर सकला तो हमन तो ठीक ठाक कमात खात ही जा, हमनो अगर ए सेवादारी में हिस्सेदारी बटा ले हल जाई तो कुछ पुण्य का भागी हमनो हो जाल जाई। धीरे धीरे अब दुकानदार भाई भी राशन पहुंचावे लगलन और जब लोगन का मुहिम टूट पड़ल हो भैया,
तो वही जगहिया पर एक बहुत सुगर धर्मशाला बनल, जहाँ आज भी लोगन का पेट भरत हो। आज भी गरीब अनाथ लोग आवला और वहाँ अपन पेट भरला, और उस गरीब ने नींव रखी उस धर्मशाला की बाबूजी। तो ऐसा ऐसा लोग आज भी धरती पर हुवन जेकरे धर्म के बदौलत ही धरती टिकल हो भैया। आज दोनों प्राणी लोगों का पेट भरने लगे बाबूजी, लेकिन हुआ क्या? आखिरी लाइन में भाव है, दोनों प्राणी झूमर खादवा खियाई के अरे देवला आशीष, ए भैया देवला आशीष, आ सब ही लोग रसाई के देवला। धीरे धीरे मदद करब लगल दुकानदार हो, अब बनल धर्मशाला वही जब बहुत बड़ी यार हो। तो सेवा कर मनवा से प्रेम बरसाई के देवला आशीष, ए भैया देवला आशीष, सब ही लोग हर साल के देवला आशीष। भैया हो आज वो धर्मशाला आज भी लोगन का पेट भरत हो। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल नरेश, राज नारायण कवि चंद्रिका हर्षित कवि रमेश, मन ही मन पश्चाताप कर रही बबलू कैलाश कवि धरती पे है इंसाफ, मन ही मन पश्चाताप कर रही।